टीवी के दृश्य में शुभांगी में आपका स्वागत है। अनुपमा शो, जो कभी भारतीय टीवी का नंबर 1 शो हुआ करता था, अब ऑडियंस को काफी निराश कर रहा है। हालांकि ये शो अभी भी नंबर 1 पे ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे अक्सर क्रिंज ही कहा जाता है। साल 2024 और 2025 के बीच की कहानी और बदलावों ने ऑडियंस को इस शो से अब कुछ हद तक दूर कर दिया है, और इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। नंबर 1, अनुपमा का महान बनना और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी, यानी कि रिपीटेटिव विक्टिम कार्ड। ऑडियंस की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि अनुपमा का किरदार आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। शो की शुरुआत महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट के वादे से हुई थी, लेकिन अब अनुपमा को सिर्फ एक महान अबला नारी की तरह दिखाया जाता है। वो बार बार अपनी बेइज्जती सहती है, माफ़ी मांगती है और उन लोगों की मदद करती है जिन्होंने उसे सबसे ज़्यादा दुख दिया है, यानी कि शाह परिवार, उसके बच्चे। वहीं ऑडियंस अब अनुपमा के लंबे लंबे भाषणों से भी थक चुके हैं, जिनका असल कहानी पर कोई असर नहीं होता। हर बार सूरी बोलना और फिर वही गलती दोहराना अब क्रिंज लगता है। दूसरा रीज़न है लीप के बाद नई पीढ़ी का फेल्ड कनेक्शन, यानी कि डिसअपॉइंटिंग लीप। शो में आए 15 साल और फिर 5 साल के लीप, यानी कि जनरेशन लीप, ने कहानी को ताज़ा करने की बजाय और बोरिंग बना दिया। मेकर्स ने नई पीढ़ी यानी कि प्रेम और राही की कहानी को पुराने अनुज अनुपमा यानी कि मान जैसा बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश की है। यहाँ तक कि अनुज की शादी के कपड़े और पुराने सीन्स को भी नए किरदारों पर कॉपी पेस्ट किया गया, जिसे फैंस ने चीप कॉपी कहा और बहुत ट्रोल किया। और तीसरा रीज़न, लॉजिक की कमी और ज़बरदस्ती की टॉक्सिसिटी। कहानी में अब लॉजिक से ज़्यादा ड्रामा पर फोकस है, जो अक्सर सिर दर्द बन जाता है। सबसे बड़ा रीज़न, कभी ना ख़त्म होने वाला इनका कलेश। शाह हाउस हो या फिर कोठारी हाउस, हर जगह सिर्फ झगड़े और चिल्लाना ही दिखाया जाता है। वहीं अनुपमा के नेवर एंडिंग सफ़र, एक सफ़र ठीक से ख़त्म नहीं होता। अनुपमा फिर एक नए सफ़र पर चली जाती है, अहमदाबाद से मुंबई, फिर मुंबई से अहमदाबाद, फिर मुंबई। अनुपमा ना जाने कितने सफ़र पर निकल पड़ी है, और ये सब इलॉजिकल ड्रामा देखकर लोग सफ़र कर रहे हैं। दूसरी तरफ लव ट्रायंगल की टॉक्सिसिटी जो इस शो में होती है। इस शो में अनुपमा के बाद अलग अलग किरदारों के लव ट्रायंगल सिखाए गए हैं, और नया नया एंगल है रजनी पराग हयाती का, प्रेम राही और दिवाकर का, और ये टॉक्सिसिटी देखकर लोग पक चुके हैं। हालांकि हैरानी तो इस बात पर होती है कि अनुज की एग्जिट के बाद ऑडियंस का क्रेज इस शो से कम हो गया है, मगर फिर भी इसकी टीआरपी हमेशा नंबर 1 कैसे आती है? चलिए, आप लोग क्या कहेंगे इस पर बताइएगा अपना ओपिनियन, और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए टीवी के दृश्य में शुभांगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।